हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। तो इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया होंडा में गेट भर्ती कैसे होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो फाइनली उसके बारे में एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। पूरा डिटेल दूंगा यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट आईटीआई कर चुका है और एक होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि अलवर राजस्थान में भिवाड़ी में है, यहाँ पर जॉब करना चाहता है तो उसके बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके लिए वीडियो होगी। इसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपके जो डाउट हैं वो यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपका उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप चैटिंग करिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से इसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गेट भर्ती कैसे होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या गेट भर्ती के लिए यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। तीसरा है कितने रुपए लिए जाते हैं, अगर लिए भी जाते हैं तो कितने रुपए लिए जाते हैं। चौथा है कि यहाँ पर वो पैसे रिफंड किए जाते हैं, आपको वापस किए जाते हैं बाद में, या फिर नहीं किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रीशियन वाले जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि एक्सपीरियंस ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि किस किस राज्य के लोग यहाँ पर गेट भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गेट भर्ती की जानकारी कैसे मिलती है। और आठवां क्वेश्चन है कि पास आउट ईयर और इसकी योग्यता के बारे में अदर जानकारी यहाँ पर। तो इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको योग्यता के बारे में बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर 10वीं पास किया है, उसके बाद यहाँ पर आपने आईटीआई पास किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट इसमें आपका उम्र जो है वो 18 साल से 26 साल के बीच होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि मैं भी इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे आपको जानकारी मिलती है एकदम रियल जानकारी मिलती है। जो भी पहले से स्टूडेंट इस पे जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा, कोई भी परिचय या कोई और चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या रहता है कि यहाँ पर 10वीं आपने पास किया हो और उसके बाद यहाँ पर आईटीआई पास किया हो, और इसमें आपका उम्र 18 से 26 ईयर के बीच होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो इस समय 2023 में चल रहा है वो 19 टू यहाँ पर 22 चल रहा है, ठीक है। आपका जो आईटीआई पास आउट ईयर है वो 2019, 20, 21 और 22 इन ईयर में आपने आईटीआई पास किया है। उम्र आपका 18 से 26 ईयर के बीच में है और आपने 10वीं के बाद आईटीआई पास किया है या आपने आईटीआई कर रखा है, ठीक है। आपने 12वीं ग्रेजुएशन जो भी कर रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपने कम से कम 10-20 प्लस आईटीआई किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि गेट भर्ती की जानकारी कैसे मिलती है। तो गेट भर्ती की जानकारी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हो, जो नंबर रहते हैं, जो गेट भर्ती के लिए जो वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं तो उन्हें जो लाइसेंस मिला रहता है तो उनका नंबर रहता है। हालांकि वो ज़्यादा उठाते नहीं, बहुत ही शायद ही कभी उठा लें, और उसके बाद उनसे कभी कभी मिल जाती है। और जो सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिबल जो तरीका है कि सभी लोगों को ज़्यादातर जिससे पता चलता है वो है कि जो स्टूडेंट उसमें ज्वाइन किए हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके ग्रुप पे ये मैसेज आ जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन ज़्यादातर इसी से पता चलता है। जैसे कि मेरे ग्रुप पे मैसेज आ जाता है कि गेट भर्ती कब है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पहले नहीं पता चलता है, 1-2 दिन पहले पता चलता है, ठीक है, या 3 दिन पहले पता चलता है, ऐसे ही पता चलता है। ज़्यादा लंबा पता नहीं चलता है कि 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ही ऐसे पता चल जाए, तो ऐसे नहीं पता चलता है। जबकि एचआर वाले या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें तो काफ़ी पहले से पता होगा कि हमें गेट भर्ती कब लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जानकारी मिलती है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको कैंपस ज्वाइन करना पड़ेगा, आपके राज्य में कैंपस जाए
और आप वहाँ पे जाके अपना रिज्यूम वगैरह दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, तो वहाँ पर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं उस तरीके से। और दूसरा तरीका है यहाँ पर गेट भर्ती से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि गेट भर्ती में कौन कौन से लोग यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेट भर्ती में किस किस राज्य के लोग यहाँ पर जा सकते हैं। तो जब गेट भर्ती ये लोग करते हैं तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखते हैं कि इन इन स्टूडेंटों को यहाँ पर लिया जाएगा, अर्थात इन स्टेट के स्टूडेंटों को नहीं लिया जाएगा, और बाकी जो अदर स्टूडेंट हैं अदर स्टेट के उन सभी को लिया जाएगा, या फिर इन इन स्टेट के स्टूडेंटों को लिया जाएगा, बाकी किसी स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये लोग मेंशन कर रखते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि कौन कौन से लोग यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी 1 ही 2 दिन में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि गेट भर्ती यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा, और क्लियरली पूरा वीडियो, कोई भी वीडियो आप देखिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बाद में आप पहुँच जाओ वहाँ पे, आपका पूरा खर्चा वर्चा हो जाए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो अच्छा नहीं रहता है। बाद में आप मेरे को दोस्त लोग कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भैया आपने पूरा जानकारी नहीं दिया, गलत जानकारी दिया। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप आधी अधूरी जानकारी लेके मत जाइएगा। तो यहाँ पर जो इसका रहता है कि उसमें मेंशन रहता है कि कौन लोग जा सकते हैं, किनका सिलेक्शन होगा, किनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरी है या एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सपीरियंस, अगर आप मिनिमम 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बट अगर आपके पास मारुति सुजुकी या सुजुकी मोटर गुजरात, जैसे कि मेरे पास सुजुकी मोटर गुजरात का था बट मेरे काम नहीं आया, वो किसी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो क्या हुआ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, अगर सुजुकी मोटर गुजरात या मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों का 10 महीने का भी एक्सपीरियंस है, तो आपका यहाँ पर 1 साल के बराबर काम कर जाता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का है तो आप यहाँ पर कैजुअल में जॉब कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ पर एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हो। अप्रेंटिस का सैलरी यहाँ पर 12,500 रुपये आता है और पीएफ नहीं कटता है। अप्रेंटिस 1 साल का होता है, उसके बाद आपको कैजुअल में किया जाता है। कैजुअल 2 साल का होता है और उसमें आपका सैलरी 24,500 होता है। कैजुअल का सैलरी 24,500, और आप जो 13,000 रुपये मान लीजिए, कट पीट के टोटल 12,500 रुपये के करीब आ जाता है अप्रेंटिस वालों का। हालांकि उनका पीएफ वगैरह नहीं कटता है, जबकि जो कैजुअल वाले होते हैं उनका पीएफ कटता है, अप्रेंटिस वालों का पीएफ नहीं कटता है, और सैलरी 12,500 रुपये के करीब आता है। तो ये रहता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 2 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो कैजुअल में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल तक आपको अप्रेंटिस में रखा जाएगा, आप अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हो 1 साल के लिए। उसके बाद आप 2 साल का कैजुअल कर सकते हो, टोटल 3 साल होंडा में बिता सकते हो। बाकी अगर कंपनी को ज़रूरत रहती है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो फिर आपको आगे बढ़ने के चांस रहते हैं, बट बहुत कम चांस हैं, क्योंकि इन बड़ी कंपनियों ने इतने ज़्यादा एम्प्लॉय को परमानेंट कर रखा है। और आप सभी को अगर नहीं पता है तो बता दूं, इसका एक प्लांट नोएडा में भी था, जो कि कासना में, तो वहाँ पर सूरजपुर में था, तो वहाँ पर इसका प्लांट बंद हो गया। तो वहाँ के जितने परमानेंट एम्प्लॉय थे उन्हें तो इसे रखना ही था, तो उन्हें भी यहाँ बुला लिया, इसलिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया यहाँ पर परमानेंट जॉब लेना, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर परमानेंट जॉब हो जाता है फिर तो मतलब लाइफ सेट ही हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा सैलरी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रहता है एक्सपीरियंस का। और एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास नहीं है और है, उन लोगों के यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उन्हें करीब अभी 4 5 या 6 महीने से यहाँ पर बैन रखा है कि इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ पर नहीं आ सकते। बट इससे पहले इलेक्ट्रीशियन वाले आराम से लिए जा रहे थे, जैसे अदर स्टेट वाले जो अदर ट्रेड वाले हैं उन्हें लिया जा रहा था।
बट यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इलेक्ट्रीशियन वालों का भी भर्ती हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं तो हाल फिलहाल में ही आया हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले और मैं भी इलेक्ट्रीशियन से ही हूँ, बट मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रीशियन वालों को कभी कभी ले लेते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि एक ही दिन हुआ या 12 घंटे पहले या 10 घंटे पहले ऐसे मैसेज किया कि कल भर्ती होने वाले, जैसे कि कल भर्ती होने वाली है और आज को रात को 10 बजे मैसेज आया। तो सभी जो आस पड़ोस के रहते हैं वो तो बहुत ही कम एम्प्लॉय वहाँ पर पहुँच पाते हैं। पता चले 20 पहुँच पाए, 25 पहुँच पाए, ठीक है। तो या फिर मतलब किसी कारण बस उन ज़्यादा वैकेंसी हुई और एम्प्लॉय जो अदर ट्रेड वाले थे, फिटर, बिल्डर, पेंटर, ये सब बहुत कम पहुँचे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों को मौका मिल जाता है कि उन लोगों को ले लेते हैं। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रीशियन वालों को ज़्यादातर अप्रेंटिस में ले लेते हैं, क्योंकि कैजुअल मिलेंगे तो सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा थिंक का रहता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रीशियन वाले अप्रेंटिस में चले जाते हैं, सोचते हैं कि 2 साल बाद कैजुअल में हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। 12,500 रुपये तब तक लेते हैं 1 साल तक। और इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि इस तरीके से, और एक मेरा दोस्त था तो उसे तो साफ उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भाई, जैसे कि आपका गेट भर्ती होगा वैसे ही आपको कह देंगे कि भैया इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ पर अलाउ नहीं हैं, वो बाहर निकल जाएं, ठीक है। या फिर कह देंगे कि इलेक्ट्रीशियन वाले एक साइड में आ जाएं और अदर ट्रेड वाले एक साइड में आ जाएं, फिर इलेक्ट्रीशियन वालों को यहाँ पर टाटा बोल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन वालों को छांट देते हैं। बट एक मेरा दोस्त था तो उसे बोला गया कि इलेक्ट्रीशियन वाले एक साइड में आ जाएं और अदर जो ट्रेड वाले हैं वो एक साइड में आ जाएं। और हाल में ही उसका सिलेक्शन हुआ है, बट वो गया ही नहीं, वो उसी में खड़ा रहा जो अदर ट्रेड वाले स्टूडेंट थे। फिर उन लोगों को अंदर ले लिया गया, वो भी चला गया, फॉर्म वॉर्म भरवाए गए। उसके बाद वहाँ पर जब उसका पता चला उन्हें कि इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट है, तो उसे बोल दिया कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बोला ठीक है सर, ट्रेनिंग तो कर लेंगे और बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोल दिया। फिर बाद में उसका भी सिलेक्शन वहाँ पे हो गया अंदर जाके। फिर बाहर आने का बहुत ही कम चांस होता है। इस तरीके से वो अंदर चला गया अपने रिस्क पे। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वो अंदर जाएं और फिर मतलब कुछ गड़बड़ हो। तो अब मेरे को दोस्त ने कि ऐसा भैया ने बताया था, तो इस तरीके से उसका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रीशियन वाले जाते हैं, बट बहुत कम जाते हैं, लेकिन अभी भी जाते हैं, ठीक है। और कैजुअल में भी जाते हैं, अप्रेंटिस में भी जाते हैं। तो ये मिथ आपको नहीं रखना है कि इलेक्ट्रीशियन वाले नहीं लिए जाते हैं, बट नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन कर रखा होता है कि इलेक्ट्रीशियन वाले अलाउ नहीं हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो ले लेते हैं कभी कभी। बट ऐसा बिल्कुल मतलब निर्भर होकर मत आना अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है कि नहीं नहीं मैं होंडा में ही जाऊंगा और सिर्फ होंडा के लिए ही आना। आप किसी अदर कंपनी को ज्वाइन कर देना, और जिस दिन इसमें गेट भर्ती हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा और आप उस दिन का अपना छुट्टी भी मार सकते हैं। और उसके बाद उस गेट भर्ती को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बी शिफ्ट है तो आप ए शिफ्ट में आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको छुट्टी भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गेट भर्ती अगर आपका हो जाता है तो फिर आप वहाँ से रिजाइन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जॉब ले सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं। हालांकि थोड़ा मुश्किल हो गया है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, बट पता नहीं ये कंपनियां क्यों ऐसा करती हैं। किसी को भी ट्रेड वाइज काम किसी भी कंपनी में नहीं मिलता है, फिर भी इलेक्ट्रीशियन वालों को ऐसे इग्नोर करते हैं। और जब कोई अंतर ही नहीं है तो फिर सबको लेना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ट्रेड से रिलेटेड काम यहाँ पर नहीं मिलता है। और उसके बाद जो अगला है कि इसमें पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो इसमें बिल्कुल पैसे लिए जाते हैं। ट्रेनिंग चार्ज आपको पड़ता है, मेरे से 3800 रुपये पड़े हुए थे, बट अब यहाँ पर पैसे बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे लगभग 3900 रुपये या 3950 रुपये यहाँ पे कर दिए हैं। तो आप 4000 रुपये मान के रखिएगा कि आपको यहाँ पर फीस में देने हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो ये पैसे हैं ये आपको बाद में रिफंड नहीं किए जाएंगे, ये आपका ट्रेनिंग फीस है। और उसके बाद आपको रिजेक्ट होने के बहुत ही कम चांस होते हैं अगर आप थोड़ा भी बहुत मतलब सीरियस हैं, थोड़ा ठीक ठाक हैं, तो आपका हो जाता है। फिर अंदर जाके इतनी जल्दी कोई भी बाहर नहीं आता है। बट एक दो ऐसे होते हैं आपके बैच में जिन्हें निकाल दिया जाता है।
और अगर निकाल दिया जाता है तो वो पैसे फिर आपको वापस नहीं मिलते हैं। ट्रेनिंग फीस आपका लगभग 4,000 रुपये के करीब यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये पैसे आपको रिफंड नहीं किए जाते हैं। इसके बाद जो रहता है कि गेट भर्ती यहाँ पर कैसे होती है, जो कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया कि इलेक्ट्रीशियन वाले टोटल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। और 1 से 2 दिन में यहाँ पे गेट भर्ती होने वाला है, तो आप एकदम एक्टिव रहिएगा। मैं जैसे ही होंडा से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही देखना है और पूरा वीडियो देखना है। कोई भी वीडियो आप देखिए कैंपस से रिलेटेड या आप कोई भी, तो आपको पूरा वीडियो देखना है जो आपके काम की चीज़ है, क्योंकि आप पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जब आप वहाँ पे जाएंगे तभी आप सही से वहाँ पे अपना काम कर पाएंगे। अगर आपका और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।